हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब, बाबर आजम 7 गेंदें 1 रन बनाकर आज क्लीन बोल्ड हुआ है पैट कमिंस के हाथों। और उसके बाद पैट कमिंस ने इस बॉल को ड्रीम बॉल का लेबल दिया है कि भाई ये मेरी ड्रीम बॉल थी जिस पर मैंने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रिसेंटली जा रही है उससे सभी परेशान हैं कि भाई ये बाबर आजम को क्या हो गया है और क्या कर रहा है। लेकिन वहीं पर साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाबर आजम की ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो भाई सब वो खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, क्लैप करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि बाबर आजम फेल्ड हुआ है। लेकिन जिस वक्त बाबर आजम को आउट किया गया उस वक्त जो कमेंटेटर्स थे उस वक्त के मौजूदा, उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए थे वो वर्ड्स मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं और आप लोगों को साथ में बता रहा हूं कि उस वक्त जो कमेंटेटर्स थे वो बाबर आजम का विकेट लूज होने के बाद उनके अल्फाज क्या थे, वो क्या कह रहे थे। तो कमेंटेटर्स ने जो सबसे पहला वर्ड यूज किया वो कह रहे थे एब्सोल्यूट ब्यूटी टू रिमूव बाबर आजम, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, व्हाट कैन यू डू अबाउट दैट, इट इज परफेक्शन। ये अल्फाज थे जो बाबर आजम के लिए उस वक्त जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने यूज किए। और बाद में पैट कमिंस लेबल्स इट ड्रीम बॉल, ओनली एन इनफॉर्म बाबर आजम कुड हैव सर्वाइव दैट, कि अगर इन फॉर्म बाबर आजम होता तो ही वो इस बॉल को सर्वाइव कर सकता था। बट यहाँ पर सवाल ये है कि वो कमेंटेटर्स जो वहाँ पर बैठे हुए थे उनको क्या ज़रूरत थी ये वाली बात कहने की कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भाई आखिर बाबर आजम में कुछ ना कुछ तो ऐसा था ना कि जो कमेंटेटर्स को भी ये कहना पड़ा। और पैट कमिंस को क्या ज़रूरत पड़ी थी ये वाली बात कहने की कि ये मेरी ड्रीम बॉल थी। भाई आखिर कुछ ना कुछ तो इस बंदे में है ना, बाबर आजम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कमेंटेटर्स भी इसको वन ऑफ द बेस्ट कह रहे हैं, दुनिया का जो बैटर्स हैं वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड। और साथ में फिर पैट कमिंस भी अपनी इस बॉल को ड्रीम बॉल का नाम दे रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है नहीं है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट है नहीं है, वो ड्रीम बॉल थी नहीं थी। भाई सवाल यहाँ पर यह है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म क्यों जा रहा है। लेकिन इसका सिंपल और सादा सा जवाब ये है कि हर बैट्समैन पर, हर प्लेयर पर, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर हो, उस पर एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ये रह चुका है, विराट कोहली के साथ अभी रिसेंटली ये सब कुछ गुजरा है, रोहित शर्मा के साथ गुजरा है, केएल राहुल के साथ गुजरा है, स्टीव स्मिथ के साथ, जो रूट के साथ इस वक्त भी बुरा वक्त चल रहा है जो रूट का। सब प्लेयर्स पर एक बुरा टाइम आता है, एक अच्छा टाइम आता है। बाबर आजम का जो अच्छा टाइम था पीछे वो गुजरा है, लेकिन अभी रिसेंटली उसका बुरा वक्त चल रहा है। और हम ये चाहते हैं सभी कि भाई बाबर आजम का अच्छा वक्त आ जाए, लेकिन इस बुरे वक्त में सब कुछ फेस करना पड़ेगा। भाई बाबर आजम को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, सबके जो वर्ड्स हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत सारे जो खुश होने वाले हैं उनको खुशियां भी तो देनी है ना भाई, उनको खुशियां भी तो किसी न किसी तरीके से अल्लाह की ज़ात ने देनी है। तो वो खुश होते हैं बाबर आजम के आउट हो जाने पर। आज भी बहुत सारे ऐसे हेटर्स और बहुत सारे ऐसे जो माई के लाल ऐसे थे कि जब बाबर आजम 7 गेंदें खेलकर 1 रन बनाकर आउट हुआ तो उनके जो पोस्ट थी लग गई हैं, हंसने की, कह लगाने की पोस्टें उनकी लग गई हैं। भाई साहब उनकी फेसबुक पर पोस्ट लग गई है, यूट्यूब पर पोस्टें लगा दी हैं, सोशल मीडिया पर वो चढ़े हुए हैं, तब से अब तक भी रुके नहीं हैं, वो जुड़े हुए हैं। भाई उनको भी तो किसी न किसी काम लगाना है ना, वो कुदरत का जो निज़ाम है उस निज़ाम ने, तो कुदरत के निज़ाम ने उनको काम लगाया हुआ है, वो लगे हुए हैं अपने अपने काम। किसी के आउट होने से अगर किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आती है तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं होती। बट बुरा वक्त सभी पर आता है, गुजर जाता है। विराट कोहली पर बुरा वक्त आया, 3 साल उसने गुजारे, बुरा टाइम। 70 सेंचुरीज थी विराट कोहली की जब उस पर बुरा वक्त आया, और 70 से 71 होने में 3 साल का टाइम लगा था उसको, फिर जाकर उसकी जो 71 सेंचुरीज हुई थी। लेकिन जब 71 हुई तब 70 से 80 के बीच में उसको 1 साल भी नहीं लगा। इतना सा टाइम होता है और इतनी सी बात होती है। 1 साल भी नहीं लगा कि उसने 70 से 80 सेंचुरीज कर ली, और 3 साल लगे थे 70 से 71 करने में। भाई ये होता है टाइम पीरियड, बैड टाइम। बैड टाइम था भाई, विराट कोहली का गुजर गया। बैड टाइम चल रहा है बाबर आजम का, गुजर जाएगा। हर रात के बाद सुबह होती है, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं है। बट बाबर आजम के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सीरीज़ में बाबर आजम इन फॉर्म नहीं होता, फॉर्म में वापस नहीं आता, 3 इनिंग्स हमने देख ली हैं उसकी फेलियर की, अगर इस सीरीज़ में बाबर आजम फॉर्म में वापस नहीं आता तो फिर उसके बाद वो आ भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है।
ये ऑस्ट्रेलिया वाला टूर, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर उसको फॉर्म में वापस आना उसका ज़रूरी है। इसके बाद वो फॉर्म में वापस आ भी जाए तो ये सीरीज़ तो भाई हाथ से निकल गई, फिर न जाने कब ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ आएगी। सो बाबर आजम को फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। प्रे कर सकते हैं हम भाई, उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि वो जल्दी फॉर्म में वापस आ जाए, बट आएगा ज़रूर, बिकॉज हमेशा बुरे दिन नहीं रहते, अच्छे दिन भी आते हैं। अभी बुरे चल रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट बाबर आजम के लिए जो वर्ड्स कमेंटेटर्स ने यूज़ किए थे वो बताते हैं कि वो दुनिया का नंबर 1, दुनिया का सबसे अच्छा, बहुत अच्छा बैटर वो रह चुका है। सो वो वर्ड्स बेकार नहीं है, वो भी मैंने रखते हैं। पैट कमिंस के बॉल जो ड्रीम बॉल थी वो भी मैंने रखती है, बट ही विल बी बैक इन हिज फॉर्म। हम तो होप्स लगा सकते हैं कि भाई वो फॉर्म में वापस आ जाए। थैंक यू सो मच।